आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे कबीर साहिब ने सेठ नरसी से दान मांगा। सेठ नरसी ने पहले तो धन देने से मना कर दिया, फिर जब लोगों के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न आया तो उन्होंने मजबूरी में दान देने का वचन दे दिया। लेकिन दान से बचने के लिए सेठ नरसी ने अपनी मृत्यु का झूठा नाटक रचा। सेवकों ने नगर में ये खबर फैला दी कि सेठ नरसी अब इस संसार में नहीं रहे। ये देखकर कबीर साहिब मुस्कुराए। उन्होंने सत्य और असत्य का भेद समझाया और सेठ नरसी का 1% माफ कर दिया। अब आगे की कथा सुनिए। अगले दिन नरसी जी ने सोचा कि ब्राह्मण तो चला गया, आज मैं दूर तक घूम फिर कर आऊंगा। नरसी सेठ दूर तक जंगल में घूमने निकल गए। पीछे से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नरसी का रूप बनाकर आ गए और नौकरों से बोला कि वो ब्राह्मण मुझे कई दिनों से तंग कर रहा है, आज वो मेरा रूप बनाकर आ सकता है, उसको अंदर मत आने देना। यदि मेरा रूप बनाकर आए तो उससे कह देना कि चला जा, और नहीं माने तो उसकी पिटाई कर देना। अब सेठ जी का रूप बनाकर परमात्मा तो घर के अंदर प्रवेश कर गए। जब सेठ नरसी जी आधे घंटे बाद सैर सपाटा करके लौटे तो द्वार पर खड़े नौकर ने उन असली सेठ जी को कहा, वहीं खड़ा हो जा बहरूपिये, तू बहरूपिया है, हमारे सेठ जी को बहुत परेशान कर दिया तूने। अब पता चला हमारे सेठ जी सही कह रहे थे कि कहीं मेरा रूप बना कर ना आ जाए वो बहरूपिया, लेकिन तूने वही काम कर दिया। लेकिन सेठ जी नौकर के कहने से नहीं रुके और नौकर के बिल्कुल सामने आ गए। तो नौकर ने कहा, तूने सुना नहीं? और उन्होंने नरसी की तरफ लठ उठा लिया। नरसी जी कहने लगे, अरे ये क्या कर रहा है तू? मैं तेरा सेठ हूं नरसी, ये तू मेरे से कैसे बात कर रहा है? नौकर बोला, हमारे सेठ जी तो अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने हमें कह दिया है कि वो ब्राह्मण मेरा रूप बनाकर आए तो उसकी पिटाई कर देना। हमारे सेठ तो अंदर हैं, तू चला जा, नहीं तो पिट जाएगा। नरसी जी बोले, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा सेठ हूं, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तब नौकर लठ उठाकर असली नरसी सेठ को मारने के लिए चले तो सेठ जी वहां से भाग गए। सेठ जी ने सोचा, ये तो वाकई बात गड़बड़ हो गई, जरूर उस ब्राह्मण ने पहले आकर सबको अपने काबू में कर लिया, अब वो मेरी सारी संपत्ति हड़प कर लेगा। तब नरसी सेठ ने थाने में रिपोर्ट की कि बहरूपिये ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। कोर्ट ने उसी दिन नरसी सेठ की बही जब्त कर ली, ताकि यदि नकली नरसी है तो कहीं बही में कुछ गड़बड़ी न कर दे, उसे कहीं पढ़ ना ले। अगले दिन पेशी लगी। कोर्ट में असली नरसी और नरसी रूपी परमात्मा खड़े हुए, परंतु दोनों की शक्लें एक सी थी। कोर्ट ने पहले शिकायतकर्ता असली नरसी जी की गवाही ली कि आप बताओ इस बही में क्या क्या लिखा है। वो 2-4 बातें बताकर चुप हो गए और कहने लगे, और तो मुझे याद नहीं। जज ने कहा, ठीक है। फिर जज ने नकली नरसी जी को बुलाया जो स्वयं भगवान थे। जज कहने लगा, इस बही में ऐसा कोई लेख बता दो जिससे प्रमाणित कर सकें कि आप असली हैं। तो भगवान ने सब कुछ सुना दिया। इस कारण कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली सिद्ध कर दिया। तब असली नरसी सेठ जंगल में जाकर बैठ गए और कहने लगे, भगवान, इसने मेरी सारी ही संपत्ति हड़प कर ली, ये मेरे साथ क्यों हुआ? उधर से वो सतपुरुष पूर्ण परमात्मा उसके पास उसी ब्राह्मण रूप में आ जाते हैं और नरसी जी से पूछते हैं कि अब बताओ बेटा, ये संपत्ति आपकी है या मेरी? नरसी जी बोले, थी तो मेरी, पर अब मेरी चल नहीं रही। भगवान बोले, नादान, ये पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी है। आप तो सूखा बंजारा थे, आपसे तो ये खर्ची भी नहीं गई, 2 पैसे दान भी आपने नहीं किया, इस कारण आप गधा बनते। परमात्मा ने कहा कि एक शर्त पर आपको ये संपत्ति दे सकता हूं, अगर आप इस सारी संपत्ति को धर्म भंडारे में लगा दो तो। तब नरसी जी को सारी बात समझ में आ गई। वो बोले, परमात्मा, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर दूंगा। अब परमात्मा उसके गुरु बने और उसको नाम दीक्षा दी। उस परमपिता ने कहा, बेटा, अब इसका भंडारा कर दो, नहीं तो ये संपत्ति आपकी जान की दुश्मन हो जाएगी, आपसे ना तो मरा जाएगा न जिया जाएगा। उसी दिन से नरसी जी ने परमात्मा के नाम पर भंडारे शुरू कर दिए और नरसी जी पाई पाई को धर्म भंडारे में लगाकर परमात्मा का आसरा लेकर जंगल में झोपड़ी डालकर बैठ गए और परमात्मा के भक्त बन गए, अर्थात राम नाम के धन के धनी हो गए। परमात्मा कहते हैं, कबीर, सब जग निर्धना, धनवंता न कोय, धनवंता सो जानिए, जापे राम नाम धन होए। सरलार्थ,
परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति संसार में अधिक धन संपत्ति के स्वामी हैं, सामान्यतः जनता उनको धनवान कहती है। कबीर जी ने बताया है कि उस धनवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सारा धन यहीं छोड़ गया। जब धन यहीं रह गया तो वो संसार से निर्धन बनकर गया। जो भक्त भक्ति करता है वो राम नाम की कमाई करके राम नाम का धन संग्रहित करता है। भक्त को यहाँ पर भी परमात्मा धन देता है, मृत्यु के उपरांत भक्ति धन उसके साथ जाता है। धनवंता अर्थात साहूकार तो वो है जिसके पास राम नाम की भक्ति का धन है। जिस समय नरसिंह भक्त सर्व संपत्ति धर्म में लगाकर झोंपड़ी डालकर नगर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, उस समय उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। पहले जब वो 56 करोड़ के मालिक थे तो राजा ने उनको हुंडी यानी ड्राफ्ट बनाने के लिए पंजीकृत कर रखा था। हुंडी जैसे वर्तमान में बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसी प्रकार हुंडी बनती थी। जिस समय नरसिंह मेहता जी निर्धन हो गए थे तो उनका पंजीकरण पत्र समाप्त कर दिया गया था। 500 रुपये लेकर 4 संत नरसिंह जी से हुंडी बनवाने के लिए नगर में आए हुए थे। नगर के व्यक्तियों ने उन साधुओं से मजाक कर दिया कि सेठ नरसिंह आजकल सीधे मुंह बात नहीं करते और बणी यानी वन में बैठकर ड्रामा कर रहे हैं कि मैं निर्धन हो गया हूं। अधिक जोर देकर कोई कहता है तो हुंडी बनाते हैं, आप वहां जाइए। संत जन नरसिंह जी के पास आए तथा 500 रुपये सामने रखकर हुंडी बनाने को कहा। नरसिंह ने मना कर दिया कि साधुओं, अब मेरी हुंडी नहीं चलती। संतों ने कहा कि नगर वाले ठीक ही कह रहे थे कि आप सीधे मुंह बात नहीं करते, हम हुंडी बनवा कर रहेंगे। नरसिंह जी समझ गए कि नगर वालों ने मजाक कर दिया है, अब ये साधु नहीं मानेंगे, और नरसिंह जी डर गए कि संत जन भ्रमित हैं, कहीं मुझे और श्राप यानी शाप ना दे दें। उसी समय कागज मंगवाकर हुंडी देने वाले के स्थान पर सांवरिया सेठ यानी शावल शाह, क्योंकि नरसिंह जी श्री कृष्ण के पुजारी थे, का नाम लिख दिया। संतों ने द्वारिका में दर्शनार्थ जाना था, इसलिए शहर द्वारिका लिखकर 500 रुपये की हुंडी बनाकर संतों को दे दी। पीछे से नरसिंह जी ने उन 500 रुपये का घी, चावल, दूध, खांड आदि खरीदकर उसका भंडारा कर दिया। संत जन ने द्वारिका में जाकर वहां के सेठों से सेठ सांवल शाह सांवरिया सेठ का पता किया और हुंडी के पैसे लेने का कारण बताया। द्वारिका के सेठों ने देखा यह हुंडी तो नरसिंह निर्धन की है, अब तो वह दिवालिया हो गए हैं। वहां के सेठों ने उनसे कहा, आपको नरसिंह ने ठग लिया है, लेकिन उनकी बातों पर संतों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि नरसिंह जी ने तो हुंडी बनाने से मना किया था। लेकिन संतों ने सारी द्वारिका में पता किया, परंतु सांवल नाम का कोई सेठ नहीं था। संतों ने बड़ी कठिनाई महसूस की, धन बिना अन्य निकट के तीर्थों पर कैसे जाएंगे। नरसिंह जी ने ध्यान लगाकर देखा कि परमेश्वर ने मुझ गरीब की हुंडी कैश की है या नहीं। देखा कि संत बहुत दुखी हैं, उस कागज को बार बार देख रहे हैं। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से पता किया कि उन 500 रुपये का जो सामान लाए थे वह सब भंडारे में लग गया या कुछ बचा है। पत्नी ने कहा, थोड़ा सा पलोथन यानी सूखा आटा जो हाथों से लगाकर आटे की गोली यानी लोई की रोटी बनाते हैं, शेष है। नरसिंह जी ने कहा कि उसकी रोटी बना, मैं किसी भूखे यात्री को लाता हूँ। परमेश्वर स्वयं एक संत का रूप बनाकर नरसिंह जी को मिले। नरसिंह जी विनय करके संत को घर ले आए। उस पलोथन रूपी आटे की 4 रोटियां बनी। वे चारों रोटी परमेश्वर रूपी संत को नरसिंह जी ने खिला दी। 4 रोटी खाकर परमात्मा सांवल शाह सेठ रूप में द्वारिका में प्रकट हो गए। परमात्मा ने साधुओं के पास जाकर कहा, कैसे बैठे हो साधुओं। महात्माओं ने कहा, क्या बैठे हैं सेठ जी, हम तो किधर भी जाने योग्य नहीं रहे। ऐसे ऐसे बात है, नरसिंह जी की हुंडी यहाँ चलती नहीं। उन्होंने हमारी हुंडी बना दी, पर उनका दोष नहीं, हमने ही उन्हें मजबूर कर दिया। और यहाँ कोई सेठ नहीं है सांवल नाम का। परमात्मा कहने लगे, किसने कहा तुम्हारे को वो सांवल नाम का सेठ मैं हूँ। आ जाओ मेरी दुकान पर चलो, मैं दूंगा तुम्हारे 500 रुपये। नरसिंह जी की हुंडी बिल्कुल सही चलती है, कौन मना कर रहा था। वह कागज लेकर उस द्वारिका यानी द्वारका के बाजार में, जहां चारों तरफ बनिए सेठों की दुकानें थीं, परमात्मा कहने लगे, यहाँ पर बिछाओ चादर। सेठ रूप में परमात्मा चांदी के नए नए सिक्के लगे पटक कर मारने और ऊंचे स्वर में 1 2 3 4 कहकर गिन रहे थे, जिसकी आवाज दूर तक जा रही थी। यह सुनकर वहां के सेठ इकट्ठे हो गए। सभी सेठ देखने लगे कि ये सेठ तो द्वारिका का नहीं है, फिर ये क्यों ऐसा कर रहा है।
तब परमेश्वर जी ने सांवल सेठ रूप में 500 रुपए गिनकर व देकर संतों से कहा कि भाई मैं सांवल सेठ हूँ, नरसी जी से कहना चाहे लाख हुंडी भेज देना, सब नकद कर दूंगा, उसका दास हाजिर खड़ा पाएगा। ये वचन बोलकर वहीं से परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे ही सच्ची घटना और कथा को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। राम राम जी सत साहेब।